भारत के सभी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स भाइयों को मेरा नमस्कार। आज वापस यूट्यूब पे आने की बात जो है या ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बातें बहुत गंभीरता से आपको समझानी है। पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए कि ये जो केबल बिज़नेस है उसके सबसे पहले स्टेक होल्डर, इसके फाउंडर स्टेक होल्डर ये आप हो, केबल ऑपरेटर। उसके बाद कुछ सालों के बाद ब्रॉडकास्टर्स आए और केबल ऑपरेटर ने केबल व्यवसाय शुरू करने के 10 साल के बाद मल्टी सिस्टम ऑपरेटर आए। कोई ग्रुप में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश से, भोपाल से या कोई यहाँ से पूछ रहे कि MIB सोया हुआ था, उसको ये ज़रूरत अभी क्यों पड़ी। 10 सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे मीडिया प्रभारी अंसार जी आपको जागरूक करने में कंटिन्यूस लगे हैं, लेकिन उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। ये ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, इसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई, इसकी जिम्मेदार आप खुद हो। क्योंकि आप जो व्यवसाय करते हो उसके लिए कानूनी कार्रवाई क्या करनी ज़रूरी है, या कौन से कानूनी कागजात बनाते हैं, या कहाँ हमको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉलोअप करना है, इस पर हमने कभी ध्यान दिया नहीं। हमारा ध्यान सिर्फ अपने कनेक्शन बढ़ाना या बाजू वाले केबल ऑपरेटर के कनेक्शन कैसे अपने झोली में डाल के लेना, इस पर ही था। बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं कि MIB मतलब क्या। हंसी आती है हमको उन पर, हमें जिनको ये व्यवसाय करते हुए कई साल हो गए उनको MIB मालूम नहीं है, इनको ट्राई मालूम नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन का मतलब मालूम नहीं है, इनको पोर्टल का मतलब मालूम नहीं है, इनको क्या मालूम है फिर ये किस तरह का व्यवसाय करते हैं इन लोग। 15 तारीख भारत सेवा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। इसके बाद जो केबल ऑपरेटर इस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं होंगे उनके लिए सख्त हिदायत दी गई है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को MIB ने कि आप सिर्फ उन्हीं केबल ऑपरेटर के साथ एग्रीमेंट करोगे और आप उन्हीं केबल ऑपरेटर को अपना फीडर लाइन दोगे जो भारत सेवा पोर्टल पे रजिस्टर है। हमने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया क्योंकि हम यही चीज़ चाहते थे और ये हमारी मांग थी। सालों से जो केबल ऑपरेटर हमारी तरफ गुहार लगा रहे थे, डमी ऑपरेटर, ये डमी ऑपरेटर को फिल्टर आउट करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि जिनके पास लाइसेंस है और जो अब गवर्नमेंट के पोर्टल पे आ जाएंगे वो आधिकारिक केबल ऑपरेटर करके गिने जाएंगे, जो नहीं है उनको लाइन नहीं मिलेगी। तो हमारा ये मानना है कि जो भारत ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे जो आधिकारिक तौर पे जो रजिस्टर नहीं होगा वो ना पहले आधिकारिक केबल ऑपरेटर था, ना ये पोर्टल की सीमित समय ख़त्म होने के बाद वो रहेगा। दूसरी बात, बार बार केबल ऑपरेटर की एक समस्या है वो सच में समस्या है कि केबल ऑपरेटर हमारे जूझ रहे पोस्टल लाइसेंस की वजह से। उनका पोस्टल लाइसेंस रिन्यू हो नहीं पा रहे। बार बार गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर देने के बाद भी पोस्टल डिपार्टमेंट जो है हमको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इसके बारे में आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपके पास पुराना पोस्टल लाइसेंस पड़ा है उसको आप अपलोड कर दीजिए, वो एक्सेप्ट हो रहा है। और जो आपकी एक्सपायरी डेट है वो जो भी है, फॉर एग्जांपल आज की तारीख पकड़ते हैं, अभी अगर आपकी एक्सपायरी डेट 8 मार्च 2017 है, उसको सिर्फ 8 मार्च 2024 कर दीजिए। इसका मतलब आज भी आप केबल ऑपरेटर करके एक्टिव हो, इसका मतलब ये है। उसके बाद पोस्टल लाइसेंस को हम जवाब तलब करेंगे या MIB जवाब तलब करेगी कि इन लोगों का आपने लाइसेंस क्यों रिन्यू नहीं किया, क्यों आप अनरिलेवेंट डॉक्यूमेंट मांग के केबल ऑपरेटर को सता रहे हो। तो आज की ये ज़रूरत ये नहीं है कि हमारा पोस्टल लाइसेंस रिन्यू हुए, आज की हमारी ये ज़रूरत है कि आप कैसे ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करोगे। और हमारा ये मानना है कि जिनके पास भी लाइसेंस पड़े हैं वो आधिकारिक केबल ऑपरेटर है, चाहे वो 10 साल पुराने हो, चाहे 15 साल पुराने हो, और चाहे शुरू के हो। आपने कितने साल के लिए आपका रिन्यूअल नहीं हुआ ये अभी मायने नहीं रखता है। वो बात जो है वो बात बाद में सुलझ जाएगी आपकी। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आगे जाके आपको पोस्टल लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सारा कुछ MIB पोर्टल पे चले। तो भाइयों, मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ कि इसको आप बहुत गंभीरता से गौर कीजिए, नोट कीजिए कि आपका पोस्टल लाइसेंस जो है वो सेकेंडरी है और आज की तारीख में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे रजिस्टर करना
वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो अत्यावश्यक है, और उसकी आखिरी तारीख 15 मार्च है। उसके बाद क्या होगा, आपको वक्त बढ़ा के मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम जानते नहीं है। जो वक्त आज की तारीख में हमको मिला है वही हमको लेके चलना चाहिए और चलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि हमने एक बार गुहार लगाई थी गवर्नमेंट से, और उन्होंने हमारी गुहार को सुनते हुए उन्होंने 15 मार्च तक हमको जो है अंतिम तारीख बढ़ा के दी है, और ये पर्याप्त है। अगर किसके पास भी पुराना लाइसेंस पड़ा है तो उसको पोर्टल पे रजिस्टर होने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक बात मैं आपको आज फाइनली बोल रहा हूँ, 15 तारीख के भीतर जो केबल ऑपरेटर ब्रॉडकास्ट पोर्टल पे रजिस्टर करेगा वो आगे जाके केबल ऑपरेटर आधिकारिक केबल ऑपरेटर करके बचेगा। जो नहीं करेगा वो हमारे लिए, डीएसपीएफ के लिए, गवर्नमेंट के लिए और सबके लिए वो बोगस ऑपरेटर रहेगा। ये बात आप गंभीरता से सोच लीजिए। आलसीपना करोगे, कुछ वजह बताओगे, कुछ कारण बताओगे, मेरे घर में शादी थी, मेरा बीमारी थी, ये थी वो थी, दुनिया भर की चीज़ें बताओगे, हम सुनने वाले नहीं है। और आपके लिए कोई हम गवर्नमेंट के पास गुहार भी लगाने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसा बार बार नहीं चलेगा कि हम आपके लिए दिन रात काम करें, आपके लिए मेहनत करें, आप आलसीपना दिखाओ, आप कोई 10 सवाल खड़े करो या 10 रीज़न बताओ हमको और बोल रहे अभी हमारा ये काम कर दो। उसके लिए हम बैठे नहीं, हम आपके नौकर नहीं है, ना हम आपसे कोई पैसा लेते हैं। हम ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये व्यापार से बेहद मोहब्बत करते हैं, जो कहीं मैंने पहले भी बताया था। तो पोस्टल लाइसेंस के वजह से ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मत रोकिए। सबसे पहले ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कीजिए, गवर्नमेंट के आधिकारिक सूची में आइए। उसके बाद एक आप आधिकारिक व्यापारी, केबल व्यापारी करके गिनो जाओगे, और उसके लिए आपको जो भी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, जो भी सैंक्शंस है, जो भी लोन्स है, उसके लिए सबके लिए आप पात्र ठहरते हो, वो सारी चीज़ मिलेगी। उसके बाद अगर आप नहीं करते हो और आपकी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की लाइन अगर आपकी बंद होती है तो इसकी जिम्मेदारी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स फेडरेशन पे नहीं रहेगी। बराबर है, ये मैं अंतिमतः आपको बोल रहा हूँ। आपको सबको मेरी शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि जो भी हमने अभी बोला है आपको, या जो भी मैंने आपके सामने बात रखी है, आप गंभीरता से लोगे और उस पर तुरंत कार्रवाई चालू करोगे। आज 8 तारीख है, हमारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद एक आध मैं आपको और एक अगवाई करूँगा या नोटिस करूँगा, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म होती है। जय हिंद।